क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? रिवीजन किया संडे में या नहीं किया, एक बार मुझे बताएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर चीजें कैसी क्लियर हैं, एक बार ये बताएंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर आप लगातार लगातार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, वरना भूल जाएंगे। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेकर, इसको लेकर बात कर रहे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेकर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप मुझे बताएंगे हम कहां तक बात कर चुके थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम कहां तक बात कर चुके थे? चलिएगा, हाँ किया है ना रिवीजन, बहुत बढ़िया। चलिएगा, हाँ हाँ 90%, 90 डिग्री झुककर परिणाम ठीक है। चलिएगा, तो हम अगर बात करें, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम हाँ, लास्ट टाइम किसको लेकर बात कर रहे थे? माउंटेन्स को लेकर बात कर रहे थे। माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको लेकर लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, है ना। और माउंटेन में हमने एक माउंटेन को पढ़ना स्टार्ट किया था, लिखा भी नहीं था। और वो कौन सा माउंटेन था? वो था हमारे पास एटलस पर्वत। कौन सा था? एटलस पर्वत था। हाँ या ना? आपके यहाँ कौन सा पर्वत था? एटलस पर्वत। हाँ, तो एटलस पर्वत को लेकर बात करें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। ये वाला स्टेट कौन सा, ये देश कौन सा? ये है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको दिखेगा ये वाला, इसका नाम है अल्जीरिया, जो कि एरिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश भी है, अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया है। नेक्स्ट जो देश आता है वो है हमारे पास ये वाला, और इसका नाम है ट्यूनीशिया। क्या नाम है? ट्यूनीशिया है। क्लियर है? ये तीन देश हमारे पास है। नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला है मोरक्को। ये वाला कौन सा? ये है मोरक्को। मोरक्को देश है। ठीक है। ये वाला जो है इसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया। और ये जो ऊपर वाला है इसका नाम है ट्यूनीशिया। क्या नाम है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। ठीक। इसी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में एक माउंटेन फैला फैला हुआ है, और इस माउंटेन का नाम हमारे पास क्या है? इसी माउंटेन का नाम है हमारे पास क्या? इसी माउंटेन का नाम है हमारे पास एटलस माउंटेन। एटलस पर्वत। इस तरीके से एटलस पर्वत फैला हुआ है। ठीक है। तो एटलस पर्वत कितने देशों में फैला हुआ है? काउंटिंग में पूछे तो आप कहेंगे सर काउंटिंग में पूछेगा तो हम कहेंगे तीन देश। नाम पूछेगा तो हमें नाम भी पता है, एक है मोरक्को, एक है अल्जीरिया और एक है ट्यूनीशिया। ऐसे तीन देश हैं जिसमें एटलस माउंटेन फैला हुआ है। यहां पर आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास मोरक्को। और मोरक्को में यहां पर एक चोटी देखने को मिलती है जिसका नाम है माउंट ट्यूबिकल। क्या नाम है? माउंट ट्यूबिकल है। ट्यूबकल। और ये ट्यूबकल जो है, माउंट ट्यूबकल, ये पूरे के पूरे एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। कहां पर है? मोरक्को में है। और एटलस की हाईएस्ट पीक है, नाम क्या है? नाम है माउंट ट्यूबकल। ठीक है। तो एक बार पॉइंट बनाकर इन चीजों को लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। क्या? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन। सबसे पहली चीज तो आपको देखिएगा, पॉसिबिलिटी यह है कि आपसे केवल यह पूछ ले कि यह किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। पॉसिबिलिटी ये है। उसके बाद अगर बढ़ेगा तो देश पूछेगा। पहले पूछेगा काउंटिंग में कितने देश है, फिर कह देगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा, आपको चार देश दे देगा। जैसे मोरक्को दे दिया, अल्जीरिया दे दिया, ट्यूनीशिया दे दिया और लीबिया दे दिया। आपसे कहेगा निम्नलिखित में से किस देश में एटलस पर्वत का विस्तार नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो यह पूछ सकता है एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक किस देश में है। अगर और आगे बढ़ेगा तो यह भी पूछ सकता है कि एटलस पर्वत अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस भाग में, नदन भाग में, सदन भाग में, ईस्टर्न भाग में, वेस्टर्न भाग में। यह भी आप समझ पा रहे होंगे ये किस में, नदन पार्ट में। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक माउंटेन है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का माउंटेन है। माउंटेन है। आप लिखेंगे यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ नदन पार्ट में है। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में है। इसके अलावा आप लिखेंगे यह तीन देशों में फैला हुआ है। यह तीन देशों मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में फैला है।
ट्यूनीशिया में फैला है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी एटलस पर्वत की, एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल, मोरक्को में है। कहां पर है? मोरक्को में। मोरक्को में है। कहां पर है? मोरक्को में। क्लियर है? कहां पर है? मोरक्को में। ठीक, तो एक बार ये पॉइंट बनाकर लिखेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक दिक्कत समस्या है तो पूछो एक बार। फटाफट से नोट डाउन करेंगे सारे के सारे पार्ट को। बड़े आगे की ओर चलिएगा। नोट डाउन हो जाया करे तो बता दिया करो, है ना, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर करेंगे मैंने क्या क्या बताया। मैंने कहा एक हमारे पास माउंटेन है जो 3 कंट्री मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नदर्न भाग में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसके हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट ट्यूबिकल, जो कि कहां पर है? जो कि मोरक्को में है। ठीक है, जो कि मोरक्को में है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला आते हैं। अगला आता माउंट कैमरून। कौन सा था? माउंट कैमरून। अगर मैं माउंट कैमरून को लेकर बात करूं, किसको लेकर? माउंट कैमरून को लेकर अगर मैं बात करूं, तो आप नहीं, माउंट कैमरून कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और किस देश में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कैमरून देश में है। और एक कैसा कैसा माउंटेन है? एक वॉल्केनिक माउंटेन है। और यह है एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये जो आपको एक देश दिखेगा ये वाला, इसका नाम है कैमरून। ये जो आपको देश दिखेगा इसका नाम है कैमरून, ये रहा। और इसी कैमरून देश में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट कैमरून, है ना, माउंट कैमरून है। यहां पर एक माउंटेन है, इसका नाम है माउंट कैमरून। क्या नाम है? माउंट कैमरून है। क्लियर है? अच्छा, ये माउंट कैमरून जो है कहां पर है? माउंट कैमरून कहां पर है? कैमरून देश में है। कैमरून देश में है। और कैसा एक माउंटेन है? वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा? ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा माउंटेन है? ज्वालामुखी माउंटेन है। क्लियर है? और कैसा ज्वालामुखी है? एक एकमात्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। एक्टिव एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। कौन सा? वो हमारे पास, वो हमारे पास है माउंट कैमरून। तो सबसे पहली चीज क्या बनेगी? माउंट कैमरून अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक माउंटेन है
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कैमरून पार्ट में है। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है ना? यही तो वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अच्छा, यह एक कैसा माउंटेन है? वॉल्केनिक माउंटेन है। और ये कैसा वॉल्केनो? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है ना? कैसा? एकमात्र एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। क्लियर है? तो एक बार इस चीज को आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे माउंट कैमरून। माउंट कैमरून, माउंट कैमरून। सबसे पहली चीज माउंट कैमरून को लेकर क्या आप लिखेंगे? यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महाद्वीप का एक माउंटेन है। अफ्रीका महाद्वीप में है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट में है। यह अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में है, वेस्ट में है। इसके अलावा आप लिखेंगे यह एक एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, या फिर आप लिख लेंगे यह एक वॉल्केनिक माउंटेन है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप का, महाद्वीप का एकमात्र एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर है यहां तक की चीजें? एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक की चीजों को लिखिएगा, ठीक है? यहां तक की चीजों को लिखिएगा तब हम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। क्लियर है? यहां तक दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो। हाँ, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है ना? एक्टिव का मतलब सक्रिय ही होता है। मैंने लिखा तो है एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है, एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन, ये लिखा तो एक्टिव है। कैमरून देश में मैंने लिखा तो नहीं, लिखा तो लिख लेना। नहीं, कैमरून देश में है, कौन सी बड़ी बात है? तो आप पहचान भी पाओगे, है ना? यह कैमरून देश में है, कैमरून देश में है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता हमारे पास माउंटेन जिसका नाम है माउंट केन्या। क्या नाम है? माउंट केन्या। दो पर्वत आप याद रखें, माउंट केन्या और माउंट किलिमंजारो। माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, ठीक है? चलिए सबसे पहले माउंट केन्या को देखते हैं। ये है हमारे पास एक देश जिसका नाम है केन्या। क्या नाम है? केन्या देश है। ये रहा केन्या देश, ठीक है? यहां पर एक मृत ज्वालामुखी है ना? ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है ना? ठीक है, ये भी क्या है? एक वॉल्केनिक माउंटेन है। वो तो है एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, ये मृत वॉल्केनिक माउंटेन है। केन्या देश में है, ये भी एक माउंटेन है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है माउंट केन्या। क्या नाम है? माउंट केन्या। इसको लेकर बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यह एक कैसा माउंटेन है? यह एक वॉल्केनिक माउंटेन है। लेकिन वॉल्केनिक माउंटेन में कैसा माउंटेन है? मृत ज्वालामुखी पर्वत है। यानी ऐसी वॉल्केनो जो मृत हो चुकी हो, जो मर चुकी हो। ठीक है? क्लियर है? अच्छा,
यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के केन्या देश में है, और ये पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। कौन सी? माउंट केन्या माउंटेन। ठीक है, माउंट केन्या जो है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये केन्या देश में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है, और यह भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है, लेकिन कैसा है? डेड वॉल्केनिक माउंटेन, मृत ज्वालामुखी पर्वत है ना, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर है? तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे माउंट केन्या। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे माउंट केन्या, माउंट केन्या, और पॉइंट बनाकर लिखना स्टार्ट करें। आप लिखेंगे माउंट केन्या के बारे में। सबसे पहला यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है, ईस्ट में है। अच्छा, मैं ईस्ट वेस्ट क्यों लिखवा रहा हूं? एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं एग्जाम में जिसमें आपसे ये तक पूछा गया है कि ये बेसिकली माउंटेन जो है वो भारत के किस पार्ट में है, इस देश के किस पार्ट में, इस कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में है, तो ये तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है। आप कहेंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, यह है अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में है, अफ्रीका महाद्वीप के, महाद्वीप के केन्या देश में है, केन्या देश में है। आप देखेंगे यह एक डेड वॉल्केनो है, यह एक डेड वॉल्केनो है, यानी मृत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। ठीक है, डेड वॉल्केनो है। आप लिखेंगे यह है पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? चीजें क्लियर है? एक बार मुझे बताएंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे ये कहा बहुत नॉर्मल है चीजें अगर गौर से समझोगे। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के केन्या में सेकंड पॉइंट ये क्लियर हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में ये पॉइंट क्लियर हुआ, यह एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, और ये एक वॉल्केनो है, डेड वॉल्केनो। तो ये एक डेड वॉल्केनिक माउंटेन है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। साथ के साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। कैसी? सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कैसी? सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहां तक चीजों को नोट करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेकंड हाईएस्ट पीक है। किसी तरीके की कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या एक बार मुझे बताएंगे, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे। डेड वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जिनसे अब उद्गार होना बंद हो गया है, जिनसे अब लावा निकलना बंद हो गया है। कई सालों से लावा नहीं निकल रहा है, और ना ही भविष्य में निकलने की उम्मीद है, उन्हें डेड वॉल्केनो बोला जाता है। और ऐसे वॉल्केनो जिनसे लावा अभी बाहर नहीं निकल रहा है लेकिन भविष्य में निकलने की उम्मीद है, उन्हें प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी बोला जाता है। और ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा वर्तमान में कुछ कुछ समय के बाद निकल रहा है, उन्हें एक्टिव वॉल्केनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्टिव वॉल्केनो बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। अगला, अगला आता है हमारे पास माउंटेन, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जरूरी माउंटेन है, और बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। यहां पर आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। ये रहा तंजानिया। ठीक है, चलिएगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, ये देश है मेरे पास तंजानिया, और यहां पर एक ज्वालामुखी, मतलब यहां पर एक माउंटेन है, और इस माउंटेन का नाम है क्या है? इस माउंटेन का नाम है मेरे पास किलीमंजारो। और ये भी एक डेड वोल्केनो। ये भी क्या है? एक डेड वोल्केनो है। तो अगर मैं बात करूं माउंट किलीमंजारो को लेकर, सबसे पहली चीज, माउंट किलीमंजारो है कहां पर? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो। अगर मैं ये कहने लगूं माउंट किलीमंजारो है कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया में है। कहां पर है? तंजानिया में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। और किस पार्ट में है? ईस्ट पार्ट में है। और ये कैसा माउंटेन है? एक वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन है। अच्छा, वॉल्केनिक माउंटेन है। और किस तरीके का वॉल्केनिक माउंटेन है? डेड वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी मृत ज्वालामुखी माउंटेन है। ठीक है, ये इक्वेटर के पास है, यानी इसके यहां से क्या गुजरती है? इसके पास से इक्वेटर गुजरती है। यानी इक्वेटर का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा गुजरती है ना? भूमध्य रेखा गुजरती है ना? भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर है? यह एक भूमध्य रेखा पर स्थित ऐसा माउंटेन है जो कि बर्फ से ढका रहता है। इससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद भी। ठीक है, और इसकी हाइट है 5895 मीटर, 5895 मीटर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कही जाती है माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में है। तो आपने क्या समझा? आपने यहां से सबसे पहला पॉइंट ये समझा कि जो हमारे पास कौन सा है, जो हमारे पास माउंट किलीमंजारो है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया में है। यह भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है, और यह भी एक डेड वॉल्केनो है। तो डेड वॉल्केनिक माउंटेन है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। इसी के बीचों बीच से यहां से गुजरती है क्या? इसी के बीचों बीच से गुजरती है एक रेखा जिसका नाम है इक्वेटर या फिर 0 डिग्री। और इक्वेटर पर होने के बावजूद भी इस पर क्या है? इस पर बर्फ जमी रहती है। इस पर बर्फ जमी रहती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा माउंटेन है जो कि भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद भी बर्फ जमी रहती है? वो है हमारे पास माउंट किलीमंजारो। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। क्या? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। तो हेडिंग डालेंगे माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे माउंट किलीमंजारो में। आप लिखेंगे यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में है, ईस्ट पार्ट में है। सेकंड लिखेंगे आप पॉइंट बनाकर, यह तंजानिया में, तंजानिया देश में है। आप लिखेंगे यह एक डेड वॉल्केनो है, यह एक डेड वॉल्केनो है। आप लिखेंगे इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। आप लिखेंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। यह अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा लिखेंगे आप क्या? आप लिखेंगे यह एकमात्र ऐसा पर्वत है, यह विश्व का एकमात्र, एकमात्र ऐसा माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है जो जो भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद भी, भूमध्य रेखा पर होने के कारण भी
बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करिए। ठीक है, ठीक। यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे तब आगे बढ़े आगे की ओर। नोट्स में मैप बना देखो, दो दो आपके पास ऑप्शन है, या तो नोट्स में मैप बना लो, है ना, रफली मैप बना लो, या फिर एक बुक आती है कट एंड ड्रॉ, कट एंड ड्रॉ, कट एंड ड्रॉ एक बुक आती है, और इसमें जो है वो मैप आते हैं, ब्लैंक मैप, है ना। 30-40 मतलब 1 रुपए का एक मैप पड़ता है, एक से भी कम का पड़ता है शायद, 1 रुपए का एक मैप पड़ता है, उसको ले आओ, है ना। उसे उस पर जब मैं पढ़ाता रहूं लिखते रहूं, और जब क्लास खत्म हो जाए उसे फाड़कर अपनी कॉपी के पेज पर चिपका लो, ये बेस्ट तरीका है ना, ये मेरी तरफ से बेस्ट तरीका है। बाकी आप एक रफली मैप बना लो, और उसमें एक आइडिया दे दो कि हाँ यहाँ पर तंजानिया है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, वो भी बढ़िया है ना। लेकिन मैप जरूर बनाओ, क्योंकि अभी आप क्लास कर रहे हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो रही हैं, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद 1-2 महीने के बाद एग्जाम से पहले बड़ी दिक्कत आएगी आपको रिवीजन करने में, है ना। एटलस है वो भी अच्छी बात है, लेकिन कट एंड ड्रो वाली बुक है तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना। कट एंड ड्रो वाली बुक आप रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा ना, तो आप उन्हीं मैपों में, है ना, एक मैप फाड़कर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का रिवीजन कर सकते हैं, है ना, खुद ही रिवीजन कर सकते हैं। बढ़े आगे क्यों, नेक्स्ट बढ़े, चलिएगा। लास्ट माउंटेन को लेकर बात करते हैं, वो पड़ता अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में, जिसका नाम है ड्रॉकिंस वर्ग पर्वत। क्या नाम है, ड्रॉकिंस वर्ग पर्वत। क्लियर है, यहां पर आइएगा, ये वाला पार्ट यहां पर आएंगे तो आप यहां पर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन पड़ता है, इसका नाम है ड्रॉकिंस वर्ग, क्या नाम है, ड्रॉकिंस वर्ग माउंटेन। इस तरीके से फैला हुआ है ड्रॉकिंस वर्ग, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। और साउथ अफ्रीका में तो किस पार्ट में होगा, साउथ पार्ट में होगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पार्ट में पड़ने वाला कौन सा माउंटेन, इसका नाम है ड्रॉकिंस वर्ग, ड्रॉकिंस वर्ग माउंटेन, ड्रॉकिंस वर्ग माउंटेन। सबसे पहली चीज, ड्रॉकिंस वर्ग पर्वत जो है कहां पर है, तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है, साउथ अफ्रीका में है। किस पार्ट में है, साउथ पार्ट में है। और इस माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम है ऑकस सोर्सिंग, ऑकस सोर्सिंग, ऑकस सोर्सिंग जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। और ये जो माउंटेन है वो हीरे और सोने के लिए जाना जाता है, यानी खनिजों के लिए फेमस है। इसके लिए खनिजों के लिए जाना जाता है, कौन सा, वो है ड्रॉकिंसबर्ग माउंटेन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ऐसा कौन सा माउंटेन है जो कि जाना जाता है खनिजों के लिए, वो है हमारे पास ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत। ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट के अफ्रीका देश में है, साउथ अफ्रीका देश में है। और इसके हाईएस्ट पीक का नाम है ऑकस सोर्सिंग। मेनली खनिजों के लिए फेमस है, लेकिन कौन से दो खनिज जिनके लिए ज्यादा जाना जाता है, तो वो दो खनिज है हमारे पास, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है सोना, इन दोनों के लिए ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो एक बार आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहला आप लिखेंगे ड्रॉकिंस वर्ग पर्वत, ड्रॉकिंस वर्ग पर्वत, ड्रॉकिंस वर्ग माउंटेन।
ड्रॉकिंग्सबर्ग माउंटेन। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसमें। आप लिखेंगे यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यह अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट में है। आप लेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में है, साउथ पार्ट में है। आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी अफ्रीका देश में है, यह दक्षिण अफ्रीका देश में है, अफ्रीका देश में है। नेक्स्ट लिखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी चोटी ऑकस सोर्सिंग है, ऑकस सोर्सिंग है। सोर्सिंग है। आप लेंगे पॉइंट नंबर 5, यह खनिजों के लिए जाना जाता है, यह खनिजों के लिए फेमस है, के लिए फेमस है। नेक्स्ट लिखेंगे यह हीरे व सोने के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है, जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। बढ़े आगे की ओर नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कर। नोट डाउन करो फिर आगे की ओर बढ़े। हाँ ठीक है, चलिएगा। मैंने आपको केवल यही पॉइंट बताए। हाँ, डॉकिंसबर्ग पर्वत अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में, साउथ अफ्रीका देश में है। हाईएस्ट पीक जो ओकस सोर्सिंग है, और ये हीरे और सोने के लिए जाना जाता है या फिर खनिजों के लिए जाना जाता है ना। ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास हुए माउंटेन्स। तो हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स को कर लिया कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालेंगे डेजर्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेजर्ट यानी मरुस्थल, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेजर्ट यानी मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट
अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। ठीक है, आपके पास कंटेंट रूम मैप है तो बहुत अच्छी बात है। क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए? नेक्स्ट, हमारे पास सबसे पहला एक मरुस्थल आता है और इस मरुस्थल का नाम है सहारा डेजर्ट। क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट करूंगा सहारा डेजर्ट को, अब थोड़ा सा फोकस करें सहारा डेजर्ट को लेकर। ठीक है, चलिएगा। सहारा डेजर्ट फैला कहाँ कहाँ पर? ये हमारे पास है कौन सा पार्ट? सहारा डेजर्ट का। मजा नहीं है। ये कौन सा पार्ट है? ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट का पार्ट। सबसे पहली चीज, सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूरे नदर्न भाग में फैला हुआ है। इसी का जो एरिया है वो है 84,000 किलोमीटर स्क्वायर, 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है ना। 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्लियर है? अगर मैं इसको लेकर बात करूं तो सबसे पहली चीज, ये किन किन देशों में फैला हुआ है, तो एक बार हम देशों के नाम लिख लेते ताकि हमें आसानी हो। जैसे इसका नाम है वेस्टर्न सहारा, ये वाला जो है ना इसका नाम है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा, सहारा देश का नाम क्या है? पश्चिमी सहारा। ये जो आपको दिखेगा ये वाला पश्चिमी सहारा, इसका नाम है मारीतीनिया। मारीतीनिया, ठीक है ना। इसका नाम है माली, माली। इसका नाम है हमारे पास नाइजर, नाइजर। इसका नाम है चाड, चाड। इसका नाम है सूडान, सूडान। इसका नाम है इजिप्ट, इजिप्ट। इसका नाम है लीबिया। क्या नाम है? लीबिया। इसका नाम है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। इसका नाम है हमारे पास मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को, मोरक्को। ये इन देशों में फैला है ना, इन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सहारा डेजर्ट जो है हमारे पास, सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट जो है हमारे पास वो किन किन देशों में फैला हुआ है? वो वेस्टर्न सहारा, मालितीनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को में फैला हुआ है, और मोरक्को में फैला हुआ है। क्लियर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि गर्म डेजर्ट है, जिसका एरिया 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और यहां पर एक जनजाति भी रहती है जिसका नाम है क्या? हाँ, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति भी रहती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। क्या नाम है? बद्दू जनजाति है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। एक बार हम पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं इन चीजों को अपनी नोटबुक में। आप हेडिंग डालेंगे सहारा डेजर्ट, डालोगे सारा, तो सहारा ने घेर लिया। सहारा डेजर्ट,
डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। और पॉइंट बनाकर इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे यह अफ्रीका महाद्वीप का एक अफ्रीका महाद्वीप का डेजर्ट है, डेजर्ट है जो नॉर्थ भाग में फैला हुआ है, नॉर्थ भाग में फैला है। कहां पर फैला है? नॉर्थ भाग में फैला है। क्लियर है? इसके अलावा पॉइंट बना के लिखेंगे यह किस किस में? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। इसके अलावा मारीतीनिया, मारीतीनिया, नाइजर, माली, चाड, चाड, सूडान, सूडान, लीबिया, इजिप्ट, लीबिया, इजिप्ट, इजिप्ट, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है। इसके अलावा ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरक्को देशों में फैला हुआ है, देशों में फैला है, में फैला है। आप लिखेंगे इसका एरिया 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बनाकर इसका एरिया, इसका एरिया 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे विश्व का, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, डेजर्ट है। आप लिखेंगे यह एक हॉट डेजर्ट है, यह एक हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। आप लिखेंगे यहां पर बद्दू जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है, निवास करती है। यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे पास है सहारा डेजर्ट। है ना? कौन कौन से देश है हमारे पास? पश्चिमी सहारा, है ना? इसके अलावा मारितीनिया, इसके अलावा लीबिया, इसके अलावा नाइजर, चाड, सूडान, इसके अलावा इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। एक पॉइंट बनाकर ये भी लिख सकते हैं यह 11 देशों में फैला हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। आप लिखेंगे यह 11 देशों में फैला है, यह 11 देशों में फैला है, में फैला है। कभी कभी देशों को काउंटिंग पूछ लेता है ना। फैला है, नाम तो आपको पता ही है, 11 देशों में फैला है। ठीक है ना? चलिएगा एक बार यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये था हमारे पास कौन सा? सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल है ना? सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल।
बद्दू है जनजाति का नाम, बद्दू। ठीक है, बद्दू। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, गौर करेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपसे, एक हमारे पास डेजर्ट है जो कि 11 देश, वेस्टर्न सहारा, मालीतीनिया माली, नाइजर चाड सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को में फैला हुआ है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसका एरिया 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक जनजाति भी निवास करती है जिसका नाम है बद्दू, और ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट है ना, हॉट डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। एक बार मुझे फटाफट से आप बताएंगे क्लास कैसी लगी। और कल हमारे पास दो डेजर्ट और बचे हैं, नामीब मरुस्थल जो कि नामीबिया देश में है, और एक कालाहारी मरुस्थल। दो डेजर्ट बचे हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स को लेकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, है ना। तो आपकी दो क्लास और लगेंगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अभी दो क्लासेस और लग जाएंगी। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। ठीक है, अब बस कीजिए, अरे बस कर दिया है ना। थोड़ा हार्ड पड़ जाता होगा ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का दिमाग में थोड़ा ऐसा होता है ना। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी हमारी पढ़ी हुई होती है, और नाम जो है वो सुने हुए होते हैं, और हमारे अनुकूल होते हैं कानों के, है ना। तो वो हमें सुनने में भी अच्छा लगता है, याद करने आसान होते हैं, और प्रॉब्लम नहीं होती। वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में नाम हमारे अनुकूल नहीं है, पढ़ना हमारे प्रतिकूल है, तो उस वजह से थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता होगा, है ना। चलेगा, बदोबती, हाँ वही बदोबती, बद्दू जनजाति है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे। एक बार फटाफट से बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या है तो पूछो, वरना तो चलिएगा। फटाफट से बताएंगे, कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या किसी तरीके का, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, है ना। हाँ, कट एंड ड्रो वाला मैप ले लेना, मैं दिखा देता, कट एंड ड्रो का मैप मिल जाएगा। कट एंड ड्रो मैप आता है, कट एंड ड्रो बुक आती है ना, मैप तो नहीं, बुक आती है, बुक। कट एंड ड्रो लिख लेना, अगर किसी को लेनी हो, दिक्कत आ रही हो, है ना, मैप बनाने में। कट एंड ड्रो, ये आप ले आना। जो भी मिले, 2 3 1 रुपए का मैप पड़ता है, उसमें एक पूरी बुक आती है, फाड़ो, घोलो, लगो, वो वाला हिसाब है इसका, है ना। 2 मिनट में सर दिखाएगा, तो इसे लिया ना। और जो जो मैं बताता जाऊं, इसका एक मैप फाड़ा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फाड़ा, उस पर ड्रॉ किया, और उसे कॉपी पर चिपका दिया, है ना। डेली डेली का आपका सिरदर्दी खत्म हो जाएगी इसको लेकर। ठीक है, चलिएगा। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर ये होता है, जो आइलैंड होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, और जो प्रायद्वीप होते हैं वो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। यानी भूमि का ऐसा भाग जो 4 तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो आइलैंड है, और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 पार्ट इस तरीके से पानी से घिरा हुआ है, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है। ख्याल रखिएगा अपना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में। ठीक है, चलिएगा, है ना।